हेलो बेटा, आज हम रिवाइज़ करेंगे कंपनी के मेरिट्स और लिमिटेशंस। सबसे पहले फर्स्ट मेरिट लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी का जो ये मेरिट है लिमिटेड लायबिलिटी, ये फीचर्स में भी हमने किया था। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी सीमित है, लिमिटेड है। कहाँ तक? अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। मतलब जितने के उन्होंने शेयर्स लिए थे, अगर वो उनकी पूरी पेमेंट कर चुके हैं कंपनी को, तो अब उनकी कोई लायबिलिटी नहीं। पर अगर उन शेयर्स की कीमत में से कुछ अभी पेमेंट उनकी करने वाली है जो अभी उन्होंने कंपनी को नहीं की, तो बस उतनी ही उनकी लायबिलिटी है। तो सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब कि अगर वो बिज़नेस की लायबिलिटीज़ को पे ना कर पाएँ तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं उनको पे करने के लिए, पर कंपनी में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट मेरिट कंपनी का शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी। मतलब अगर एक बार किसी पर्सन ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो ऐसा नहीं है कि वो शेयर्स हमेशा के लिए उसके पास ही रहेंगे, वो बंध गया उनके साथ। कल को जब भी उसे पैसे की ज़रूरत पड़े तो वो उन शेयर्स को मार्केट में बेच सकता है और उस पैसे से अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। प्रॉपर्टी इंसान इसीलिए बनाता है कि जब कभी कोई मुसीबत का समय आएगा तो काम आएगी। तो शेयर्स भी तो एक प्रॉपर्टी है। तो शेयर्स क्या हैं? शेयर्स लिक्विड हैं। तो लिक्विड वर्ड का मतलब कॉमर्स में क्या होता है, ये साइंस नहीं है कि लिक्विड का मतलब कोई तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध, ये कॉमर्स है। कॉमर्स में लिक्विड वर्ड का मतलब होता है कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश। तो लिक्विड का मतलब कि जो शेयर्स हैं वो लिक्विड हैं, मतलब जब आप उन्हें चाहो आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट को बेचकर उसे कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मेरिट है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि जो कंपनी है, कंपनी की एग्जिस्टेंस कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, चाहे किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, ठीक, वो कंपनी छोड़कर चला जाए, नए शेयर होल्डर आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, इसका कंपनी की कंटिन्यूटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इसे अगर हम कंपेयर करें सोल ट्रेड के साथ, तो सोल ट्रेड बिजनेस में जो बिजनेस का मालिक है, सपोज दैट पर्सन बिकेम इल या ही डाइज, इन दैट केस ये ज़रूरी नहीं है कि जो उसके बच्चे हैं वो आगे उसके बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। मे बी वो उस बिज़नेस को कंटिन्यू ना करें, वो किसी और लाइन में चले जाएं। ऐसे ही पार्टनरशिप में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 4 पार्टनर्स में से 2-3 पार्टनर्स या 2 पार्टनर्स वो काम को छोड़ देते हैं तो बाकी 2 कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। पर कंपनी में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता।